एक्ट्रेस स्नेहा भावसार को मुंबई के चर्चगेट महाराष्ट्र मंत्रालय के समीप नरीमन पॉइंट में स्थित यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में गुम है किसी के प्यार में सीरियल में उनके द्वारा निभाए गए चव्हाण परिवार की सबसे छोटी बहू करिश्मा चव्हाण के रोल के लिए महाराष्ट्र पिल्लर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके साथ ही स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर, नाचे मयूरी फिल्म फ्रेम सुधा चंद्रन सहित महाराष्ट्र की अन्य हस्तियों को भी सम्मानित किया। उक्त कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार के नगरीय निकाय मंत्रालय के आयुक्त सुभाष चंद्र द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म, टीवी, गायन, उद्योग एवं समाज को योगदान देने वाले अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। स्नेहा भावसार शूटिंग में व्यस्त होने के कारण यह अवार्ड अतिथियों द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता विष्णु भावसार को महाराष्ट्र पिल्लर्स अवार्ड की ट्रॉफी सौंपकर सम्मानित किया। अगर पहली बार कोई फिल्म नंबर पे मैंने डांस किया है तो वो आपके गाने पे मुंगड़ा पे मैंने डांस किया। और लता दी को मैं जरूर याद करूंगी क्योंकि नाची मेरी फिल्म में लता दी ने आवाज दी थी और कहते हैं कि जहां लता जी ने आवाज दी आप सुपरस्टार बन गए। ये जर्नी जो मैं तय करके आई हूँ, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज हमेशा मैं कहती हूँ हर विक्ट्री के पीछे, हर जीत के पीछे आपका परिवार है। आपका परिवार अगर आपके साथ है तो कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि अगर आप कहीं पर भी गिरेंगे, हाथ देने के लिए और आपको संभालने के लिए आपका परिवार पीछे खड़ा है। ये मत भूलिएगा कि जब भी आप कोई गलत कदम उठाते हो तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आपसे प्यार करने वाले 2-3 शख्स आपके घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे एक्सीडेंट के बाद भी मैंने यही सोचा था कि जीने का क्या मतलब है, लेकिन जब मैंने पलट के देखा कि मेरे डैडी और मम्मी का एक अटूट विश्वास था मुझ पे और उन्हें ये मतलब 100% ये कंफर्म एक ट्रुथ मैं कह सकती हूँ, सच्चाई मैं कह सकती हूँ, उन्हें ये विश्वास था कि हमारी बेटी कुछ कर दिखाएगी और शायद वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर चली थी। और आज भी मैं कहती हूँ जितना भी मैंने किया है अपने पेरेंट्स को मैंने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी बाकी है। मुझे बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे वो ऋण चुकाने के लिए। बस यही मेरा सफर रहा। एक अच्छी क्लासिकल डांसर हूँ और अब टेलीविजन में थोड़ी बहुत नजर आती हूँ, बट ऑफ कोर्स कहते हैं कलयुग है, हर घर में जाके मैं कलेश डालती हूँ, हर परिवार को तोड़ती हूँ, पर क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। इंसानों को छोड़ो, मैं तो जानवरों को भी नहीं छोड़ती आजकल। मैं तो नागिनों को भी नहीं छोड़ती, कछुओं को नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं छोड़ती। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद उषा ताई ने मुझसे कहा कि नागिन मध्ये मस्त ऍक्टिंग करतेस, बस बाकी काहीच नकोय मला। खूप आनंद वाटला हे ऐकून। बोलते कलयुग है, जितना नेगेटिव करो लोगों को अच्छा लगता है। बट थैंक यू सो मच। और हर अवार्ड विनर को मैं यही कहना चाहूंगी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कहते हैं कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कि अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि उषा ताई के साथ ये स्टेज शेयर करने का मुझे सुअवसर मिला है। और साथ ही सुधा जी के बारे में आज मैं सुबह ही ऐसे सोच रही थी कि इन्होंने जीवन की हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की है। कठिनाइयों से निकलकर ये किस तरह से आगे आई है और उन्होंने अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य इन्होंने साधा था उसको पूरा किया। कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है रे, तू बड़ा महान है रे। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोच को लेकर प्रदेश में चलाई गई लाडली बहना योजना के तहत बहनों के खाते में 1000 रुपए डाले जाने को लेकर स्थानीय नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ के नेतृत्व में तथा अध्यक्षा के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद में एलईडी लगाकर उपस्थित महिलाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रसारित उद्बोधन एवं 1000 रुपए खाते में डाले जाने को दर्शाया।
आपको पता होना चाहिए कि 7,500 फॉर्म आपकी मेहनत की वजह से भराए हैं। उन महिलाओं को अगर लाभ मिल रहा है तो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक ने जो मेहनत की है निश्चित ही उनको बधाई के पात्र है। तो एक बार मैं उनके लिए आप सबसे ताली बजवाने की रिक्वेस्ट करता हूं। तो उनके इस कार्य की वजह से इतने सारे फॉर्म जिले में सबसे अव्वल अगर रहा है भाभी तो पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वजह से रहा है। छाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को देखते हुए ब्यावरा शहर के बीआरसी भवन में एसडीएम द्वारा ग्राम पंचायत सचिव और जीआरएस की बैठक ली गई। इस बैठक में एसडीएम ने ग्राम पंचायत सचिवों और जीआरएस को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अधिक से अधिक हितग्राहियों को पहुंचाने और उनकी संपूर्ण व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शहीद कॉलोनी सेवा केंद्र ब्यावरा के तत्वाधान में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ जिले की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी मधु दीदी, सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी, कथावाचक आशा शर्मा, एडवोकेट चंद्रकांत त्रिपाठी, सब इंजीनियर रामेश्वर दांगी एवं समस्त ब्रह्मा कुमारी दीदियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया। मधु दीदी ने अमृत वचन में कहा, संसार में जितने भी कलह क्लेश हैं उनका मूल कारण किसी दिव्य गुणों की कमी का अभाव है। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में जो अंतर है वह भी किसी दिव्य गुण की ही कमी है। अतः अवगुण एवं दुर्गुणों को छोड़ने तथा सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करना ही संसार के सभी दर्शनों एवं धर्म ग्रंथों का लक्ष्य है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा देहात थाना अंतर्गत ग्राम नरसिंहपुरा निवासी फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके ससुराल पक्ष द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। देहात थाना पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना में दे दिया। ग्राम नरसिंहपुरा की फरियादिया के द्वारा ये थाने पर रिपोर्ट की गई है कि उसके ससुराल पक्ष के द्वारा उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया।